हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आज आपको कराऊंगा इन्वायरमेंट, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण। तो इसके बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। अब किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट में, हम देखेंगे क्या कि हम किस तरह मानो हम अपने इन्वायरमेंट पर क्या डाल रहे हैं प्रभाव। चलो करते हैं, इसमें बहुत कुछ आएगा, सीखने को मिलेगा। आपके सामने मैं क्लास शुरू करता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं आपके सामने इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं पर्यावरण। तो इसमें आपने क्या रखना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। अब बात आती है इन्वायरमेंट शब्द कहां से आया। पहले तो ये पता होना चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये किस वर्ड से निकल के आया है। ये किस वर्ड से निकल के आया, फ्रेंच वर्ड। एक शब्द है फ्रेंच वर्ड का, उससे क्या निकल के आया, इन्वायरमेंट। तो वो जान लेते हैं वो शब्द कौन सा है। तो वो शब्द कौन सा है, इन्वायरमेंट। कौन सा, इन्वायरमेंट। तो इस ये फ्रेंच का वर्ड है, इन्वायरमेंट से क्या निकल के आया, इन्वायरमेंट। ठीक है। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चारों ओर, सराउंडिंग, चारों ओर। तो बात करते हैं कि इन्वायरमेंट किस शब्द से निकल के आया, इन्वायर किसका शब्द है, फ्रेंच वर्ड का। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। मैं एक से आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, everything that surround you an organism during lifetime। तो इन्वायरमेंट के आपके सामने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, एवरीथिंग दैट सराउंडेड एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफटाइम। वह सभी वस्तुएं जिससे जीवधारी क्या किए हुए, गिरे हुए। अगर मैं बात करता हूँ पर्यावरण का मतलब क्या होता है, आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं मर्जी चले जाओ, जहां जहां पर बैठे हो, आसपास जो आपको दिख रहा है, जो कुछ भी, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए कोई भी गाड़ी, एसी, कुछ भी, जैसे मार्कर है, ये भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपके सामने क्या इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पूरी डेफिनेशन है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, कहीं पर भी आप बैठे हो, या बाहर कहीं पर घूम फिर रहे हो, जो आपको दिख रहा है वही आपका क्या है, इन्वायरमेंट, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है। अब बात आती है सर ये इसको सब्जेक्ट कब बनाया गया। पहले ये सब्जेक्ट नहीं था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बाद में ऐड किया गया। पहले उसकी बात करते हैं, इसको कब ऐड किया गया था, 2011 में। कब किया गया, 2011 में। इसका क्या कारण था, इसके बहुत सारे कारण है। एक आपके सामने मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसको ऐड करने के क्यों बोला। अब इन्वायरमेंट पर फर्क क्या पड़ रहा है, हम इस पर इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे इन्वायरमेंट। अब थोड़ा सा एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपने आरटी क्वेश्चन सुना होगा, हाँ जी आरटी क्वेश्चन सुना है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, पिघल रहा है। तो रिसर्च जो साइंटिस्ट है ये कहते क्या हो गया, कहता है पृथ्वी पर ऐसा कुछ हो रहा है जो पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। तो बाद में रिसर्च किया तो वो कारण क्या था, इन्वायरमेंट का बदलाव। तो इसी के कारण बाद में इसको क्या कर दिया। एक और कारण देख लेते हैं, यूरोप में गर्मी के कारण सप्ताह में 150 लोगों की क्या हो गई थी, मौत। तो इस पर रिसर्च किया तो ये जाना कि इन्वायरमेंट पर बहुत बदलाव हो रहा है। तो बाद में इसको क्या किया, 2011 में ऐसा सब्जेक्ट किसमें कर दिया, इन्वायरमेंट। तो तभी से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कब से आ रहा है, 2011 में। ये इसको ऐड करने की क्या थी, थोड़ा करने का कारण था कि इसको ऐड क्यों किया। तो आपके सामने डेफिनेशन होगी किस वर्ड से निकल के आया, इन्वायरमेंट। किस शब्द का वर्ड का, फ्रेंच वर्ड का। ठीक है, तो आई होप ये समझ में होगा। चलो आगे इसके बाद बात करते हैं। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें सब कुछ, इसमें कन्वेक्शन, स्मेलन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो भी इन्वायरमेंट के प्रति आप बहुत कुछ जान पाओगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट में आता क्या है, शामिल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कार, एसी। अब पूछ लेते हैं कभी ये किसका पार्ट है। तो बात करते हैं आपके सामने कंपोनेंट। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं घटक। सीधी सी बात है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन शामिल है। अब कंपोनेंट को भी दो भागों में बांटा गया है, उसमें की चर्चा करते हैं। एक को बांटा हुआ है बाल्टिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक। क्या बोलते हैं, जैविक। और उसके बाद आता है अभौतिक।
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अजैविक। नाम से पता चल रहा है क्या, देखो क्या, जैसे नाम से आपको पता है, मैंने कंपोनेंट दो बताए, एक कौन सा भौतिक, एक कौन सा अभौतिक। भौतिक क्या होता है, जैविक, और अभौतिक क्या होता है, अजैविक। नाम से पता चला जैविक, जो क्या हूं, जिंदा हूं, जिनमें क्या हो, जान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक। अभौतिक क्या हो गया, अजैविक, जिसमें क्या है, जान नहीं है। सीधी सिंपल भाषा, अगर मैं बात करता हूं भौतिक में कौन से शामिल हो जाएंगे, तो आपके सामने फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑल लिविंग थिंग्स, जो वो सब जीवधारी, सभी जीवधारी जिसमें क्या है, जान है, क्या आएगा, ऑल लिव इंक्लूडेड, ऑल लिविंग इंक्लूडेड, सभी क्या है, जीवधारी शामिल। ये किस में आ जाएगा, भौतिक में। अगर मैं अभौतिक की बात करता हूँ, नाम से पता चला है अजैविक, अब तो इसमें जान तो होगी नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग, निर्जीव कह सकते हैं। तो ये आपके सामने एक भौतिक में बांटा है, एक इसमें अभौतिक। अब बात आती है ऑन लिविंग इंक्लूडेड, ठीक है, इसको भी सब कैटेगरी में बांटा गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रोड्यूसर, उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता, डिकॉमर्स, सुना होगा आपने, छोटे होते जब हम 9th 10th में पढ़ते थे तो ये शब्द हम सुनते थे। थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने प्रोड्यूसर, क्या है, प्रोड्यूसर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादक। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, वह जीवधारी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते। फिर से सुन लो, मैं फिर बोलता हूं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है। इसको अगर मैं बोलता हूं, जो वो जीवधारी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, प्रोड्यूस फूड सेक्ट। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं आपके सामने, जो अपना भोजन क्या बनाना चाहते हैं, खुद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, ग्रीन प्लांट्स। कौन से, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, ठीक है। आपको पता है जी अपना भोजन किससे बनाते हैं, सनलाइट, सनलाइट से बनाते हैं। तो ये रेस्पिरेशन होता है, इनकी रेस्पिरेशन होती है, फिर जाके इनका क्या बनता है, भोजन, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है आपके सामने आता है अगली कैटेगरी आती है आपके सामने, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है सर, ये इसके बारे में करते हैं बात। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, उत्पादक, क्या होता है, उत्पादक। प्रोड्यूसर तो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, पर कंज्यूमर, उत्पादक, ये किसी और पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। तो अगर मैं लिखना चाहता तो क्या लिखूंगा, डिपेंड्स for food, depends for food on other organism, जो अपना भोजन किसी और से लेते हैं, कि मतलब किसी और पर डिपेंड रहते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। अगर एग्जांपल की बात करता हूं तो आपके सामने एग्जांपल हो जाएगी ह्यूमन, मानव, हम भी किसी पर निर्भर रहते हैं। और अगर बात करते हैं ह्यूमन और एनिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जानवर, एनिमल, जानवर, ये किसी और पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ए, बी और तीसरा आपके सामने बचता है, वो इसके इधर बताता हूँ, इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने है, पहला आपके सामने मैंने कैटेगराइज किया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है इसमें भौतिक में। भौतिक में कौन सा लास्ट बचता है, जैसे कि सी, डीकंपोजर, अपघटक, अपघटक। सर जी क्या होता है, प्रोड्यूसर तो अपना खून क्या बोलते हैं, भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते। कंज्यूमर किसी पर निर्भर रहते हैं, ये किस पर निर्भर रहते हैं, याद रखना, ये किस पर रहता है, डिपेंड्स ऑन, आती भी होंगी किसी किसी को, पर आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे और बढ़िया से चलते रहेंगे। डिपेंड्स फॉर फूड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए लोगों पर अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कह सकते हैं अर्थवर्म, क्या बोल सकते हैं, अर्थवर्म, केंचुआ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंचुआ। तो ये आपके किसके पार्ट आते हैं, भौतिक। फिर से सुन लो,
ऑल लिविंग इंक्लूडेड होते हैं, और इंक्लूडेड होते हैं, और प्रोड्यूसर उत्पादक, प्रोड्यूसर जो उत्पादक, कंज्यूमर उत्पादक, ओ प्रोड्यूसर होएगा उत्पादक, ठीक है। कंज्यूमर को हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता, कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता, ये बनेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, ठीक है, जल्दी बारी में हो गया। उसके बाद डिकम्पोजर, जो किसी पर अपघटक, जो किसी मृत जानवर पर क्या रहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने बायोटिक, आगे हम करते हैं शुरुआत। उसके बाद ये तो हमने समझ लिया बायोटिक के बारे में। उसके बाद आता है आपके सामने अबायोटिक। अबायोटिक हम भी, इसको भी कैटेगराइज किया जा सकता है, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो किस हिसाब से बांट सकते हैं, देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बायोटिक को हमने ऑल लिविंग थिंग, उसको तीन तरह से बांट सकता है। अब अबायोटिक की बात करते हैं, अबायोटिक, अजैविक। अबायोटिक जो अजीविक होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या शामिल होते हैं, इसको भी दो तरीकों से बांट सकते हैं। पहला आपके सामने आएगा नेचुरल, जो नेचुरल है। नेचुरल कौन कौन से, अगर मैं बात करता हूं एयर और वाटर, हवा, पानी, जल, लाइट, प्रकाश, एटसेट्रा, ये आपके क्या आ जाएंगे, नेचुरल। तो दूसरे नंबर पर क्या आएंगे, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम। आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा बनाए गए। जैसे अगर बात करता हूं, मानव हर दिन कोई ना कोई क्या करता है, इन्वेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आविष्कार। क्या बोलते हैं, आविष्कार। और क्या करता है, डैम बनाए हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बांध। और अगर बात करते हैं डैम, डैम के बाद रोड, कोई भी ले लो जो मानव के द्वारा बनाएंगे, उसको हम क्या लेंगे, आर्टिफिशियल। तो याद रखना, कंपोनेंट दो प्रकार के हैं, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक में आपको बता दिया, तीन तो कैटेगरी किया गया। अबायोटिक को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल, एक इसमें आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आएगा, एयर, और क्या आएगा, वाटर, लोड, लाइट। और आर्टिफिशियल में क्या आएगा, इन्वेंशन और डैम और रोड। ये आपके क्या आ जाएंगे, इन्वायरमेंट में जो घटक शामिल आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या आता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं, जो हम, जैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं, वो प्रभाव किस पर डाल रहे हैं, हम पर डाल रहे हैं, ठीक है। वो किस प्रकार से डाल रहे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं हेडिंग बनाता हूं तो क्या बनेगा, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंट, ईवीएस बोल देते हैं इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, ठीक है। अब कैसे प्रभाव पड़ेगा, अब आप देख ही रहो, जैसे अब देखो मौसम चेंज हो गया, कैसी गर्मी पड़ रही है, सब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सब कुछ गर्म हो रहा है पहले के टाइम। तो यही सब किसकी में है, जैसे हम रिसर्च बढ़ा रहे हैं, तो वैसे हम पर्यावरण पर क्या डाल रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं पूरी तरह, ठीक है। तो इसको बारे में हम चर्चा करते हैं कि मानव किस तरह इन्वायरमेंट पर क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि कोई भी ह्यूमन है, क्या है, मानव, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट हो, कंपोनेंट, अब कंपोनेंट को यूटिलाइज करने के लिए, कंपोनेंट को क्या करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए क्या करता है, यूटिलाइज करने के लिए इस पर क्या करता है, रिसर्च या इन्वेंशन, रिसर्च करता है, रिसर्च करता है। अब उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव। अब इफेक्ट किस किस पर पड़ेगा, ये देखना है। एक तो किस पर पड़ेगा, कंपोनेंट पर, घटक पर पड़ेगा, हो किस पर पड़ेगा, मानव। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, हम कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इफेक्ट किस किस को डाल रहा है, एक तो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डाल रहा है, और किस पर डाल रहा है, मानव के खुद पर, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे अगर बात करते हैं, ये ह्यूमन है, मानव, ये क्या करता है, एग्जांपल के लिए कोई कंपोनेंट ले लेते हैं, वाटर, वाटर। अब रिवर का वाटर का दोहन करने के लिए मानव उस पर क्या करता है, वाटर पर, रिवर पर क्या बना लेता है, डैम। क्या बना लेता है, डैम। अब डैम इफेक्ट क्या डालेगा, प्रभाव क्या क्या डालेगा, देखो
मैंने बोला एक तो कंपोनेंट पर फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? वाटर पर क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहता हुआ पानी एक जगह क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो इससे क्या पड़ेगा, वाटर पर क्या पड़ेगा, प्रभाव, जो कि हमारा क्या है, कंपोनेंट। और प्रभाव किस पर पड़ेगा, ह्यूमन, मानव। कैसे? अब अगर डैम बना है, अगर डैम टूट जाए तो क्या आएगी, बाढ़, पर किस पर इफेक्ट करेगी, मानव को। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पूरी से प्रभावित कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को कर रहे हैं, खुद अपने आप को कर रहे हैं। देख लो फैक्ट है, कंपोनेंट पर डालेगा और किस पर डालेगा, ह्यूमन पर। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं। अब किस तरह से पॉइंट पॉइंट कर 3-4 पॉइंट समझा देता हूं, किस तरह से हम एनवायरनमेंट पर क्या डाल रहे हैं, प्रभाव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव। डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव, बहुत बड़ी समस्या है, वनों का कटाव। पहले तो इसमें देख लेते हैं ये डिफोरेस्टेशन किस शब्द से बना है। अगर देखा जाए तो ये किससे बना है, फॉरेस्ट से। ठीक है, फॉरेस्ट से बना है, तो फॉरेस्ट के पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट क्या है, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, पहली तो बात 30% जो एरिया कवर, 30% एरिया कवर्ड ऑफ लैंड, भूमि का 30% क्या है, वन है। ठीक है, अब वन हमें क्या देते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, पहला तो क्या करेगा, पहले तो हमें क्या देगा, प्योर वाटर देगा, और प्योर एयर देगा, शुद्ध क्या देगा, हवा। फोर वन क्या करते हैं हमारे लिए, अगर बात करता हूं तो ये क्या करता है, हेल्पफुल इन रेन, वर्षा लाने में क्या करता है, सहाय करता है। और अगर बात करते हैं तो क्या करता है, कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, वन रोकते हैं। तो याद रखना, कंट्रोल पर एयर जितने मर्जी लिख सकते हो, अगर लिखना तो ये भी लिख सकते हो, कार्बन अब्सॉर्ब, कार्बन को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, वनों का कटाव। वनों का कटाव ये कैसे, आप वनों को कटाव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वनों को कटाव किसके लिए किया जा सकता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, वनों को काट कर या तो इमारत खड़ी कर देते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहला तो ये आ जाएगा आपके सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। हम औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। उसका इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है, पहले तो देख लेते हैं। जैसे वनों का कटाव होगा, वन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फैक्ट किस पर पड़ेगा, एक तो प्योर वाटर मिले, तो प्योर एयर होगी, बिल्कुल नहीं। रेनफॉल होगी ज्यादा, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, कम ज्यादा हो जाएगा, सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा, कंट्रोल करता ज्यादा हो जाएगा। कार्बन अब्सॉर्ब क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये इसके फैक्ट है। अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट लिखोगे तो पोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनक्रीज, पोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनक्रीज। अगर बात करता हूं तो अब हेल्पफुल इन रेनफॉल, ठीक है, कार्बन अब्सॉर्ब, इसका उल्ट ले लो, सब कुछ उल्ट ले लो, उसका उल्ट ले लो, इसका क्या होगा, सॉइल इरोजन क्या होगा, इंक्रीज, सॉइल इरोजन क्या होगा, इंक्रीज। ये प्लस का मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम क्या करते हैं, इंक्रीज, बढ़ाते हैं। इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब एक आपके सामने मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आपने एक अमेज़न फॉरेस्ट सुना होगा, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अब पहले तो बात है अमेज़न फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट बोलते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए अमेज़न फॉरेस्ट है कहां पर। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, साउथ अमेरिका। ये कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट पर कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका। अब अमेज़न फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन जंगलों के अंदर से एक सबसे लार्जेस्ट बोल रहा हूं नदी कौन सी है, अमेज़न। उसके आसपास जो भी जंगल है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है इसका सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है, अमेज़न फॉरेस्ट का, याद रखना कहां पर है, ब्राजील। कहां पर है, ब्राजील। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक तो ये हो गया साउथ अमेरिका में, दूसरा क्या हो गया, ब्राजील में। ठीक है, और अब आपके पास चर्चा में रहा था, इस पर क्या लगी थी आग, वो तो हाईलाइट तो हो गया था, बट
इससे पहले भी इसका क्या हो गया था, 17% क्या हो गया था, वन कटे गए थे। पहले किसी ने नहीं ध्यान दिया, जब आग लगी तब इस पर ध्यान ज्यादा दिया गया। इससे पहले क्या हो गया था, 17% हमने क्या कर दिए थे, वन कट कर दिए थे, कटाव कर दिया था वनों का। ठीक है, अब अमेज़न फॉरेस्ट इसकी खासियत क्या है, ये 20% पृथ्वी की ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए अमेज़न फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े, इसके लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, ये हम इस प्रकार से हम क्या करें, वनों का कटाव कर कर पर्यावरण पर क्या डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने फर्स्ट पॉइंट था, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनों का कटाव, फॉरेस्ट, 3% एरिया कवर्ड बाय लैंड। ठीक है, बनने वाले क्वेश्चन देख लो, इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा। अब आप में देखोगे हेल्पफुल रेनफॉल, ये कैसे होता है, जैसे कि थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। ये हेल्पफुल कैसे होती है, हेल्पफुल होती है वर्षा कराते नहीं, हेल्पफुल होती है, सहायक होते हैं वर्षा कराने में। ठीक है, अगर बात करता हूँ, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसकी कोई पत्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी करते हैं तो इनके कण इधर उधर होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं तो इनके कण इधर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इधर से गर्म हवा क्या करती है, बहती है। वो गर्म हवा कहाँ चली जाती है, ऊपर। बाद में इसमें बदलों में क्या हो जाती है, कण बढ़ा देती है, बदलों बादलों के क्या बढ़ा देती है, कण बढ़ा देती है, जिससे बाद में क्या हो जाती है, वर्षा। इसलिए हेल्पफुल इन रेनफॉल में। ठीक है, तो कंट्रोल इसकी जड़ों में होता है, इधर जम जाते हैं, इसको बाउंड कर लेते हैं इसकी जड़ें, कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो ये आपके सामने डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद आता है डीफ, ये हो गया आपके सामने वनों का काम। उसके बाद आता है किस तरह से हम ठीक है, क्वेश्चन बनने से यह देखो कि क्या बोलते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में है, तो याद रखना किस कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप में, याद रखना किसमें, साउथ अमेरिका में, कि यहाँ पर साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब उसके बाद बहुत बड़ी समस्या किसकी, जो हमारा प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये आपके सामने आएगा बी पॉइंट, कौन सा, प्लास्टिक पोल्यूशन। अब इसमें जानेंगे प्लास्टिक बैग कब से बनना शुरू हुआ था, तो कहाँ कैसे पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, अब प्लास्टिक पोल्यूशन आपको पता है प्लास्टिक किससे बना होता है, एक है पॉलीमर, इससे क्या किया जाता है, बनाया जाता है पॉलीमर। पॉलीमर से क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट। है तो सभी नुकसान है, पर सबसे ज्यादा नुकसान कौन है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट में से अगर मैं बात करता हूँ पॉलीथीन या पॉलीबैग, जो भी हैं वो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, हानिकारक कर रहे हैं इसको, पर्यावरण। ठीक है, पॉलीमर, प्लास्टिक प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बैकअप में चलते हैं, पॉलीथीन बनना कब शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना ये बात है 1965 की, 1965 की बात है। एक नाम था स्टेफ थुली, इस नाम का पर्सन था। इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट पॉलीथीन बैग का क्या किया, डिजाइन किया, फर्स्ट डिजाइन बनाया था। किसने बनाया था, स्टेफ थुली। कब बनाया था, 1965 को बनाया था फर्स्ट डिजाइन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है फर्स्ट पॉलीथीन किसने बनाना शुरू किया था, स्टेफ थुली। ठीक है, बाद जब ये बना उसके बाद क्या हुआ, एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, सेलुलोस। इसने क्या लिया, इससे क्या कर लिया, टेंडर ले लिया। फिर बाद में क्या हुआ, पूरे यूरोप में फैल गया। बात है किसकी, 1987 की। 1987 में क्या हुआ, 80% पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, तब उस दिनों की बात है, एक पर्सन था, उसने सोचा, इसके थोड़े दिनों के बाद, सालों के बाद, एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मोर। एक चार्ल्स मोर नाम का व्यक्ति था, वो एक अपने पॉलिटिकल एरिया में
एक पर्टिकुलर एरिया में उसने क्या देखा, जो उसके आसपास थे ना वहां पर क्या हो रही थी, मछलियां कम हो रही थी, फिश कम हो रही थी, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। बाद में इसने कुछ रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद पता चला ये तो प्लास्टिक, इसकी वजह फिश के मरने की वजह कौन है, प्लास्टिक। कौन, प्लास्टिक। लिख देता हूं इधर, फिशेस के मरने का कारण क्या था, प्लास्टिक। अब बोलोगे सर ये कैसे, करते हैं बात इसमें। फर्स्ट आपको पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या यूज करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलित ऑक्सीजन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलित ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं कौन, एक्वेटिक एनिमल। याद रखना, एक्वेटिक एनिमल जो क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक देखो आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप प्लास्टिक जैसे देखो नदियों नहरों में जाता है, बाद में एकदम से ये क्या करता है, इकट्ठा कहां पर हो जाता है, ये हो जाता है सागर में, एक सौ से यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ जहाँ पड़ी है बोतल सारा प्लास्टिक पड़ा है, ठीक है। पहले तो बताता हूँ साइड इफेक्ट क्या है प्लास्टिक है, याद रखना पहला पॉइंट है साइड इफेक्ट। इसके क्या है, फर्स्ट क्या है साइड इफेक्ट, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्या नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, साइड इफेक्ट क्या है कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। पॉलीमर ऐसा एक केमिकल है जो कभी क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता, जिससे इसे जो प्रोडक्ट बन गया वो कभी क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अब इसको जलाने से भी क्या होता है, प्रदूषक निकलता है, कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक है, एक ये कारण है। अब ये प्लास्टिक क्या करता है, अब देखो वहां फिशेस हैं, अब उनको कोई चीज दिखी, वो क्या कर लेते हैं, अनजान समझ के कुछ खा लेते हैं। अब उनको पता क्या चीज है क्या नहीं है, वो क्या करते हैं, उसको जैसी टाइम खाते हैं, जिस टाइम वो खा लेते हैं उसी टाइम उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक तो ये कारण है। एक क्या आता है कि ये प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक ये डिसॉल्व ऑक्सीजन के क्या करती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या करती है, कम करती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन डिक्रीज ड्यू टू प्लास्टिक। प्लास्टिक के कारण क्या हो जाती है, प्लास्टिक के कारण डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो ये सांस ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले लेंगे, तो इसी से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है प्लास्टिक पोल्यूशन, इसलिए इसका रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाद में इसमें सब कुछ इन्वायरमेंट में यही हमने सब कुछ पढ़ना है, कन्वेक्शन सम्मेलन कैसे हुआ, अर्थ डे को मनाते हैं, ये सब चर्चा इसमें करेंगे। तो ध्यान से देखना प्लास्टिक पोल्यूशन से हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो याद रखना इसमें से क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉलीथीन बैग कब स्टार्ट हुआ था, 1965। किसने किया था, स्टेफ गुलताफ तुली। इसने क्या किया था, पहले पॉलीथीन बैग का क्या किया था, फर्स्ट डिजाइन निकाला था प्लास्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। बाद में एक जो सेलोप्लास्ट कंपनी थी, क्या थी कंपनी, इन्होंने इससे क्या ले लिया, टेंडर ले लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ 1987 तक 80% यूरोप में क्या फैल गया था, प्लास्टिक। फिर बाद में एक पर्सन था नाम का चार्ल्स मोर, उसने क्या किया, उसने देखा कि मेरे आसपास एक पर्टिकुलर जगह में उन्होंने देखा कि फिशेस क्या हो रही है, दिनों दिन कम हो रही हैं, तो उसने रिसर्च किया, बाद में उसने देखा ये सब किसका कारण है, प्लास्टिक पोल्यूशन का। इसलिए जानलेवा है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये कभी क्या नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, एक तो ये कारण है, समझे बात को, ठीक है। आगे उसके बाद देखते हैं, अब देख लो हमने बनाया, अब देख लो किस तरह से हम एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हम किस तरह से क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। पर्यावरण नुकसान हो रही है, इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, मानव पर। आजकल देख लो बीमारियां कितनी हो रही है, ये किसका कारण है, हमारा कारण है, किसी और का नहीं। जो अर्थ पे नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, किसकी वजह से, मानव से, ठीक है। इसलिए अर्थ डे, सम्मेलन डे सब कुछ मनाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो बात है एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब और किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,
ठीक है, एक और दो बातें कर लेते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन याद रखना, हमारा एक पड़ोसी देश है, सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश ने किसने बैन किया था प्लास्टिक को, और कब किया था? याद रखना 2002 में सबसे पहले बांग्लादेश राज्य है जिसने क्या किया था, प्लास्टिक को क्या किया था, बैन किया था। किसको किया था? प्लास्टिक को। फिर इसको देखते देखते हमारा एक राज्य है, कौन सा? 2009 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, इसने भी क्या कर दिया, प्लास्टिक को क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब इसी को देखते हुए 2018 में जो हमारा सिक्किम है, एक सिक्किम राज्य ऐसा है जो ऑर्गेनिक क्या करता है, फसलें उगाता है। ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का क्या है, ऑर्गेनिक क्रॉप फसलें उगाता है, ऑर्गेनिक स्टेट है। कौन सा? सिक्किम। इसने भी क्या कर दिया, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन है वो सब क्या कर दिए, बैन कर दिए। क्या कर दिए? बैन कर दिए। ये इसको देखते देखते हुआ था। याद रखना सिक्किम 2018 को प्लास्टिक बैन किया था। ठीक है, ये हमारे किसके बारे में था, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं और किस तरह से हम एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट, अगर बात करते हैं कोई भी ले लेते हैं, एसिडिक रेनफॉल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूँ ये एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है, अगर लिखना तो एक पॉइंट में लिख सकते हो, इंडस्ट्री, औद्योगिकरण से क्या हो रही है, ये एसिडिक रेन। ये कैसे होगी सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। अब इनसे फैक्ट्रियों से इनके चैम्बर है, इनमें से गैसें निकलती हैं। गैसें कौन सी निकलती है, एक तो नाइट्रोजन निकलती है और क्या निकलती है, सल्फर। ये क्या करती है, हवा एटमॉस्फेयर में आ जाती है और बादलों के साथ मिलकर ये क्या बना देती है, एसिडिक रेनफॉल। क्या बना देती है, एसिडिक रेनफॉल। अगर बोला जाए तो ये किससे होता है, नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से, इंडस्ट्रियों से धुआं से निकलने से क्या होती है, एसिडिक रेनफॉल। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, देख लो क्या होते हैं। एक तो इफेक्ट क्या है, पहले तो कलर फेड होता है, बिल्डिंग का क्या होता है, कलर फेड। एग्जाम्पल के लिए आपने ताजमहल तो सभी ने सुना होगा, ताजमहल। ये ताजमहल मथुरा की जो फैक्ट्री है ना, उनकी वजह से ताजमहल का क्या हो रहा है, रंग, ताजमहल का रंग क्या पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है। किसकी वजह से, मथुरा की जो फैक्ट्री है वो सभी इसी के कारण ताजमहल का क्या करी है, तो कलर फेड करी है। इतना बड़ा प्रभाव है किसका, एसिडिक रेन का, अम्लीय वर्षा की। और आगे बात करते हैं, ये तो होगी इफेक्ट। और फैक्ट, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, एक तो पॉइंट याद रखो, 5.6 पीएच वैल्यू। ठीक है, देख लो 5.5 जितना कम होगी उतना होगी, सबसे ज्यादा H2SO4 है। ठीक है, वो बात की बात है, इफेक्ट कलर फेड। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं और किस पर प्रभाव डालती है, और अगर बात करते हैं, हाँ, अगर ज्यादा एसिडिक रेनफॉल होगी तो ये किससे साथ मिल जाएगी, वाटर से। वाटर से मिलेगा तो क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। एक तो ये इफेक्ट है। देख लो इतनी बड़ी है एसिडिक रेनफॉल, किसकी वजह से हो रही है, देख लो किसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। इंडस्ट्री में से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन, और क्या निकल रही है, सल्फर। ये किससे मिल जाती है, बादलों से, और बादलों से मिलकर क्या बना करती है, एसिडिक रेनफॉल। ठीक है, ये एक तीसरा कारण है किसका, एसिडिक रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं, और भी बहुत कारण है। एक्सपेरिमेंट किया गया था, और भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि नीदरलैंड की बात कर देते हैं। इन्होंने क्या किया था, एग होता है, एग मुर्गी का एग, एक जहां पर एसिडिक रेनफॉल होती है, एक उधर रखा हुआ, एक दूसरी तरफ। जो एसिडिक रेनफॉल से उसने डेवलपमेंट नहीं किया, जो एसिडिक रेनफॉल से नहीं था उसने डेवलपमेंट कर लिया। तो ये फैक्ट डालता है कौन सा, एसिडिक रेनफॉल। ठीक है, और अगर मैं और पॉइंट की बात करता हूं, 3 हो गए, डिफॉरेस्टेशन और प्लास्टिक पोल्यूशन
और अपना क्या हो गया, ठीक है ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल, ठीक है, लास्ट पॉइंट बचता है आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेनफॉल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल। हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे कोई पर्टिकुलर जगह है, ये बादल है, बादल में क्या बरस नहीं रहे, इसमें है बरस क्यों नहीं रहे, इसमें इतने ज्यादा ड्रॉप्स नहीं है कि वो बरसने के लायक हो जाए। अब क्या करते हैं जो हमारे वाले होते हैं, इधर से हेलीकॉप्टर ले गए, हेलीकॉप्टर बनाना तो आता नहीं, देख लो, हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, इस पर कुछ स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद ये क्या करती है, इनके बाद इसी कणों में जाकर फिर क्या करती है, ये वर्षा करती है, ठीक है। अब देखते हैं स्प्रे में क्या डालते हैं, तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है, एक तो होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड। और क्या होता है ड्राई आइस, और क्या होता है ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल, ठीक है, ये वर्षा कराने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। बट यही सिल्वर आयोडाइड क्या किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का। इसी प्रकार से ये हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को क्या करती हैं, पूरा प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये इतना आज हम करेंगे, कल आपके सामने मैं करवाऊंगा किस तरह से कन्वेक्शन स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद पोल्यूशन आएगा, फिर जैव विविधता आएगी, इकोलॉजी आएगा, वो इस तरह से जैसे जैसे टाइम होगा कल हम जानेंगे कि कैसे अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा, ठीक है। चलो आप, आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।